सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत सारे फलों को लेकर आएंगे और एक नया सीक्रेट, एक नया भेद जानेंगे आज के वचनों के द्वारा। तो इसलिए अलर्ट हो कि आज का वचन सरमन सुने। वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। अपना बाइबल को हाथ में पकड़ो और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि आपको पता ही है, वचन का जो टाइटल है, जो विषय है कि मसीह में बहुत सारा फल पैदा करना है, मसीह में फल पैदा करें, ये वचन का विषय जो है, टाइटल जो है। तो इसलिए हम बाइबल में से जानेंगे और समझेंगे बाइबल के अलग अलग वचन हमें कौन सा मैसेज, कौन सा संकेत देते हैं कि किन व्यक्तियों ने, किन लोगों ने फल पैदा किया, उसको कौन सी ब्लेसिंग उनको मिली। ये हम बाइबल में वचनों में से जानेंगे। तो इसलिए अलर्ट होके, बुद्धि खोल के आज का वचन सरमन सुने। और इस विषय में हम बाइबल की किताब मरकुस की किताब, उसका 11 नंबर अध्याय 13, 14, 19, 20 वचन पढ़ेंगे। और ये स्क्रीन के आपके सामने है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, और वह दूर से अंजीर का एक पेड़, एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और ये यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। यीशु मसीह ने जब एक पेड़ को देखा, उसके पास गया और उसका फल, उसका भोजन, उसका फीड खाने के लिए गया उसके पास। किसके? अंजीर के पेड़ के। लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको ओनली वो पेड़ के जो पत्ते मिले। और यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या बोला कि आज के बाद, अब के बाद तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि तुमने मुझे फल नहीं दिया। अर्थात जब मैंने फाइंड किया तो तेरे अंदर कुछ भी नहीं था। तो अब जब मैंने तेरी छानबीन की, जब तेरी चेकिंग की, तो कुछ भी नहीं था। तो अब के बाद अब तेरा कोई भी ये फल जो नहीं खाएगा। तो उसके बाद हम जब अगले आयत को पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि वो पेड़ जो था सूख चुका था। और इसमें पढ़ रहे हैं, और 19 और 20 पढ़ रहा हूं। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्हें उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। किन्होंने? चेलों ने। और ये वही पेड़ था जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था कि अब तेरे अंदर से तेरे कोई भी फल पैदा नहीं होगा, क्योंकि तुम तब जब तुम्हें मुझे जरूरत थी, तुमने मुझे फल नहीं दिया, अब तेरा कोई काम नहीं, अब सूख जा। और ये बात यीशु मसीह ने इसलिए की उस पेड़ के साथ, ताकि दूसरे जो साथ के व्यक्ति हैं उसको ये दृष्टांत, उसको ये मैसेज, उसको एक संकेत, उसको एक सीक्रेट मिल जाए। तुम्हारे आज का वचन का विषय जो क्या है, मसीह में बहुत सा फल करें। मसीह में, मसीह का मतलब यीशु मसीह के जो बातें हैं, वचनों हैं, उनको मानकर, उनके अकॉर्डिंग चल के, जीवन व्यतीत करके हमें फल पैदा करना है। तो यीशु मसीह
ने उस पेड़ को सुखा दिया। जब ये वचन थोड़े टाइम पहले पवित्र आत्मा ने मुझे दिया तो उन्होंने एक मुझे मैसेज दिया है, और वो मैसेज ध्यान से सुने, अलर्ट होकर सुने शीघ्र। ये कलीसिया के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, लोग हीलिंग के मामले में, चिंगाई के मामले में ठीक होने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। ठीक, वो सोचते हैं कि हम संडे के संडे कलीसिया में जा रहे हैं, मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, चर्च के अंदर एंटर हो रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन यीशु मसीह की डिमांड इतनी नहीं है, उसकी और भी डिमांड है आपकी ज़िंदगी से, कुछ और भी है। वो चाहता है कि वो आप वो भी पूरा करें। कौन सी डिमांड? पिछले दिनों में हमने कौन सा वचन, अद्भुत वचन सरमन सुना बुधवार के दिन कि 100% उसको ब्लेसिंग मिलेगी जो यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ के मेरा सुसमाचार सुनाने निकला हुआ है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप हीलिंग लेने के बाद आप सेवा का काम करें, कोई भी सेवा का काम करें, रूहें बचाने का काम करें, प्रचार का काम करें, गवाहियां बताने का काम करें, कुछ भी करें यीशु मसीह के लिए। उसकी ये डिमांड है आपसे। आपको यीशु मसीह ने बचा लिया, अब आप और लोगों को बचाने जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने लंगड़ा आ गया तो आप उसको, लंगड़े को चलाना है, जो अंधा आ गया या बहरा आ गया उसको हील आपने करना है, जरूरी नहीं है। लेकिन आपके अंदर जितना गुण है वो तो प्ले कर ही सकते हैं, वो तो लोगों को मैसेज देने के लिए बता ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हीलिंग लेके आप मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, संडे के संडे दिन जा रहे हैं, ताकि हमारा जो मैन ऑफ गॉड है वो इस बात से नाराज ना हो जाए कि प्रार्थना करवाने के लिए ये आ जाते हैं, जब हीलिंग के बाद दिखते नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह की डिमांड ये भी है कि आप और बहुत सारा फल पैदा करें। जैसे हम यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें अंगूरा की वृक्ष की टाहनियाँ, डालियाँ की बातचीत हमें मिलती पढ़ने को। वहाँ पे भी ये हमें मैसेज मिलता है कि जो पेड़ फल नहीं देगा उसको काट के आग में डाल देंगे। मीन्स वो हमारा पेड़ नहीं है। वहाँ पे उस आयत से भी हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह की डिमांड है क्रिश्चियन व्यक्ति से, एक कलीसिया में आने वाले व्यक्ति से, कि हम बहुत सारा फल पैदा करें। हालेलुया। तो इस विषय में एक और छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा वचन हम आपके सामने एक और खोलेंगे। और वो वचन है प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 से 40 तक पढ़ेंगे। तो ये वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो हम इसको पहले पढ़ देंगे। याफा में तबित्ता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। कौन सी? एक स्त्री। विश्वासिनी का मतलब परमेश्वर के ऊपर बिलीव करने वाली, विश्वास करने वाली। वह तेरे भले भले काम और दान किया करती थी। इसमें क्या लिखा कि बहुत से वो काम, भले काम जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो काम किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। तो ये देख लो, एक विश्वासी है, एक फीमेल विश्वासी है, परमेश्वर को मानने वाली है, तो वो मर गई। और उसे नहला कर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लूद्रा याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है तो 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने
में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, तब पहुंच गया तो वह उसे उस अटारी पर ले गए और सब वस्तुएं विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बताए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की और लुत्रा की ओर देखकर कहा, हे तबीथा उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। अब यहां पे एक और बहुत बड़े सीक्रेट की बात यहां पे आपको बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा। जब ये आपके सामने में वचन आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं, तो बीच बीच में पवित्र आत्मा मुझे गाइड भी कर रहा है। तो मुझे पवित्र आत्मा की बात सुननी है कि पवित्र आत्मा मुझे कौन सा मैसेज दे रहा है वचन के दौरान। आपने ये वचन पढ़ लिया, सुन लिया, सब वॉलेंटियर सुन रहे होंगे, विश्वासी सुन रहे होंगे, वर्शिप करने वाले सारे सुन रहे होंगे। तो इस वचन को पढ़ के हमें क्या लगता है, इस वचन को समझ के हमारे दिमाग में क्या आया? नॉर्मल सी बातें आई होंगी कि एक स्त्री दान पुण्य करने वाली थी, वो मर गई और पतरस ने प्रार्थना की और जिंदा हो गई। यही आपके दिमाग में तो आया होगा। लेकिन होली स्पिरिट का जो टीचिंग है, पवित्र आत्मा की जो समझाने की टीचिंग है, वो आपके सोचने से कई गुना अलग है। पवित्र आत्मा का बताया वो मैसेज कई गुना अलग है। जब आपके सामने ये वचन पढ़ रहा हूं तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, यहां पे आप पढ़ लो कि वो स्त्री दान पुण्य करने वाली थी। जब पतरस ने घुटने टेकर प्रार्थना की तो वो स्त्री जी उठी, आंखें खोल दी और पतरस के देखकर उठ बैठी। मरी हुई स्त्री जी उठी। 37 में लिखा है बीमार होकर मर गई थी, और वहां लास्ट में देख लो वो स्त्री जिंदा हो गई है। अब ये जिंदा कैसे हुई है? क्या हम ये समझे कि पतरस एक ऐसा मैन ऑफ गॉड था जो मुर्दों को जिंदा कर लेता था? जब उसके पास ऐसे वरदान थे, जब वो यूज करता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे? ये सारी चीजें अगर कंप्लीट हैं जो मैं बता रहा हूं तो वो स्त्री जिंदा होगी, फीमेल होगी, आज भी हो जाएगी। कैसे? मान लो यहां पे पतरस जिसको जिंदा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे कि जिंदा हो जाए, तो वो स्त्री जी उठी। लेकिन ये अगर वो स्त्री परमेश्वर के भले भले काम ना करती और दान ना किया करती और शैतान की कोई पूजा पाठ करने वाली होती, तो उस स्त्री ने जिंदा नहीं होना था, चाहे पतरस प्रार्थना करके घुटने टेक के उसके लिए कुछ भी मांग रहा था। उसकी प्रार्थनाओं से, पतरस की प्रार्थना से वो स्त्री जिंदा नहीं होनी थी। पतरस सोच सकता था कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करके मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, लेकिन ये स्त्री क्यों नहीं जिंदा हो रही? उसने उसी स्त्री के लिए प्रार्थना की जो पहले परमेश्वर में चलने वाली है। पहली तो ये बात है, उसने उसी स्त्री के लिए प्रार्थना की जो परमेश्वर के वचन मानने वाली है, भले काम करने वाली है। काम करना, काम का मतलब ये होता है वचन सुनना और उसको वचन को मान के अपनी जिंदगी वैसे व्यतीत करनी, काम करना, भले काम करना, घर से निकल जाना भलाई करने के लिए। और आगे ले दान किया करती थी, सीड दिया करती थी, भेंट दिया करती थी। पतरस ने इस स्त्री के लिए प्रार्थना की, कोई ऐसी स्त्री के लिए नहीं जो कोई पूजा पाठ, कोई तांत्रिक बनी हुई है, पता नहीं क्या बनी, उसके लिए प्रार्थना करके पतरस उनको जिंदा करने बैठ गया। नहीं, तो उसने जिंदा होना ही था। अब एक तो मैन ऑफ गॉड वो जो यीशु मसीह के साथ रह चुका है पतरस, और दूसरा वो स्त्री भी वचन के ऊपर इतनी अकॉर्डिंग है, वचन के अकॉर्डिंग है, तो परमेश्वर ने उसको जिंदा करना ही था। अब यहां पे हीलिंग और चिंगियाई और यहां पे जी उठने की बात हुई है। लोग क्या चाहते हैं? आपने ये वचन समझा, पढ़ा? लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि जैसे पतरस ने जिंदा कर दी उस स्त्री को, लेकिन उस जो स्त्री जिंदा हुई उसके काम नहीं देखे, वो वचन के अकॉर्डिंग थी तभी जिंदा हुई।
इसीलिए जिंदा हुई। हो सकता कि वो और सारी जिंदगी उसने किसी और के पीछे लगा दी हो, अब बोले यीशु मसीह मुझे जिंदा करे, या उसके फैमिली बोले यीशु मसीह जिंदा करे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लोग यही चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि जैसे मर्जी हो, मैन ऑफ गॉड के वरदान है, पावर है, सामर्थ कुछ भी है, वो हमें हील करे। लेकिन वो नहीं जानते कि हीलिंग लेने के लिए हमें भी वचन के अंडर आना पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि उस मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना ने हमारे ऊपर काम नहीं किया, कभी इधर भागें, कभी इधर भागें, कभी इधर भागें, कभी उधर भागेंगे हीलिंग लेने के लिए। लेकिन जब तक वो अपना सिस्टम सेट नहीं करते तो वो मैन ऑफ गॉड के वरदान आपके ऊपर काम नहीं करते। आप इस गलतफहमी से निकल जाओ। अगर आप वचन के मुताबिक हैं तो यीशु मसीह के कपड़े को हाथ लगा के हीलिंग हो जाएगी आपकी। तो चर्च के अंदर एंटर होते ही हीलिंग हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर आपका पीछे बैकग्राउंड देख के चलता है, वो पूरा हिसाब किताब लगा के चलता है। दो जन एक मिनिस्ट्री में एंटर हो, एक का कैंसर चला जाएगा, एक का नहीं गया, तो उसके पीछे वो जिसका नहीं गया उसने कुछ ऐसा नहीं किया परमेश्वर के लिए जिसको, इसलिए परमेश्वर उसको हील नहीं कर रहा। तो ये मेजर कारण है। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो काफी टाइम पहले की बात है, उसकी टेस्टमनी भी इंटरनेट के ऊपर डाली हुई है। उसको ब्लड कैंसर हो गया था और वो, आपको पता ही है सबको कि ब्लड कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक है। जिसको ब्लड कैंसर हो गया बचना मुश्किल ही है, वो मर ही जाएगा। डॉक्टरी लाइन में इलाज कराएगा तो लाखों के हिसाब से इलाज होगा, इतना अनलिमिटेड खर्चा होगा, आपसे भर नहीं पाओगे अगर किसी को है तो परमेश्वर ही उसको बचा सकता है। वो मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो हील नहीं हुआ। मैंने उसको काम दे दिया ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसने काम नहीं किया, वो हील नहीं हुआ। मिलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि मुझे मैन ऑफ गॉड से मिलाओ, मेरे लिए कुछ करे। फिर वो जब बाहर कभी मीटिंग हो रही थी, ओपन हीलिंग मीटिंग हो रही थी, वहां पे भी पहुंच गया, वहां पे भी जद्दोजहद कर रहा कि मुझे मैन ऑफ गॉड से मिलाओ, मैंने प्रार्थना करवानी। अब वहां पे भी फिर मैंने प्रार्थना कर दी। फिर वो किसी और मैन ऑफ गॉड के पास चला गया। वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, सब मैंने भी देख लिया था उसको। वो किसी और मिनिस्ट्री में भी चला गया, वहां पे भी उसने प्रार्थना करवाई, लेकिन नहीं इजाद हुआ, ब्लड कैंसर जा नहीं रहा। फिर सेकंड जगह भी गया, वहां पे भी हीलिंग नहीं हुई, भाग रहा इधर उधर भी, ब्लड कैंसर से मुझे छुटकारा चाहिए। फाइनली वो फिर तीसरी चौथी बार फिर मेरे पास आ गया, अलग अलग मिनिस्ट्रियों में जाके फिर वहीं पे आ गया मेरे पास। और मैंने परमेश्वर को बोला कि इसका मसला क्या है, मुझे बताओ। मीटिंग के दौरान ही मैंने पवित्र आत्मा को बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, ये इतनी उलझन क्यों पड़ी हुई है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि इसने पुराने टाइम में एक स्वीट इन्होंने शैतान को खिलाया हुआ, स्वीट शैतान को। जैसे शैतान के मतलब कि जैसे लोग आज भी टोने करने घर से निकल पड़ते हैं, लड्डू लेके झंडियों के नीचे, बेरियों के नीचे, टालियों के नीचे, आपके बीच में भी बैठे होंगे, बीच में हंस रहे होंगे, ये हाँ हमारा केस चल रहा है, हमारे केस की बात हो रही है। हाँ आप ही के केस की मैं बात कर रहा हूं। आज भी लोगों को सुख शांति लेने के लिए लड्डू लेकर जाने पड़ते हैं, सड़कों पे रखने पड़ते हैं। तो ये सबको पता ही है, इतनी कोई गंभीर बात ही नहीं मुझे सब बतानी पड़े। तो सेम उसकी प्रोफेसी आई कि तुमने स्वीट शैतान को खिलाया हुआ है। तो उसने माफी मांगी और उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे घर में भी स्वीट लेके आऊंगा अगर मुझे चंगा करेगा
तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए आपका स्वीट, आप बच्चों को बांट देना, इंसानों को बांट देना। तो ये मैं भी प्रोफेसी करता हूँ कि तेरा ब्लड कैंसर कभी दोबारा मिलेगा नहीं। और अगले दिन उसने वैसा किया, स्वीट बांट दिया। और उसके नेक्स्ट डे रिपोर्ट करवा के देखा कि मैन ऑफ गॉड कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उसकी सारी रिपोर्ट ब्लड कैंसर की बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। आज भी वो जीवित है और सही सलामत घर में काम धाम कर रहा है, आज भी जीवित है। वो दिखा नहीं दोबारा ब्लड कैंसर कहां चला गया। अब परमेश्वर उसको हील क्यों नहीं कर रहा था? परमेश्वर उसको हील इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पुराने टाइम में वचन से बाहर था। उसने पिछले जिंदगी में कुछ काम ही ऐसे किए हुए थे, परमेश्वर उसको अभी भी माफ नहीं कर रहा था, हीलिंग नहीं कर रहा था। जैसे उसने अपने पिछले बैकग्राउंड को सेट किया और पश्चाताप किया कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं हरकत करूंगा, तो हील हो चुका था, वो हील हो चुका था। अब आपको ये प्रोफेसी पता चल गई, आप आंडियों ग्वांडियों को पता चल गई। अब आपका मकसद क्या है, आपका मैसेज क्या है? आपको ये बात फॉरवर्ड करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये कारण है कैंसर होने के, ये समस्या आने के ये वजह हैं जो मैन ऑफ गॉड ने बताया। वो हीलिंग इसलिए उनकी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो अभी भी जो उसने रॉन्ग किया था वचन के, उसकी माफी रहती थी। परमेश्वर उससे पश्चाताप की मांग कर रहा था। जैसे उसने किया और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पास वो वरदान नहीं थे उसको हीलिंग देने के लिए, कई सालों बाद मेरे पास वरदान आए तब वो मेरे पास आया तो हीलिंग होगी। नहीं, वरदान मौजूद थे लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसने पिछले समय में पश्चाताप नहीं किया। उसको कोई बताने वाला नहीं था कि कैंसर की वजह क्या है। जब वो शीशा दिखाने वाले वरदानों ने काम किया और उसको बताया कि तेरी ये समस्या है, तो वो तुरंत आजाद हुआ। तो ये आपको भी पता है कि मिनिस्ट्री में कैसे लोगों की जब बैकग्राउंड निकलता कि तुम यहाँ पे रहोगे तो वो जो सच्ची वाली बच्चा तब कर लेता है, उसने आजाद होना ही होना है, आजाद होना ही होना है। अभी भी वो मैन ऑफ गॉड के खिलाफ कुछ बातें करने लग जाए तो फिर उसकी गारंटी नहीं रहती हील होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अलर्ट रहें। पतरस ने उसी के लिए प्रार्थना की जो वचन के अकॉर्डिंग थी, स्त्री जो दान पुण्य करने भले काम करने वाली थी। लोग ये चाहते हैं कि वचन के अंडर ना रहें, कि ये बाबों की तरह ये मैन ऑफ गॉड हमारे लिए कुछ ऐसा करें हम हील हो जाएं। तो ऐसे संभव कई बार नहीं भी होता, ऐसे कई बार हीलिंग नहीं भी होती। तो इसलिए अलर्ट रहें। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है। तो मैंने आज आपको सीक्रेट बताया, हीलिंग लेने के लिए आपको मसीह में फल पैदा करने पड़ेंगे। अगर आप हील हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, आपका मसला हल हो चुका है, तो आपको परमेश्वर चाहता है कि अब फल पैदा करो और फल पैदा करो, रूहें बचाने का काम करो, लोगों को बचाने का काम करो। आप बचे हैं, लोगों को भी बचाओ। यीशु मसीह के पास लेके आओ लोगों को, उनको शैतान की दुनिया से निकालो। ये आपका मेजर काम है। अगर ये आप करते हैं तो आप यीशु मसीह के लिए फल पैदा कर रहे हैं, मसीह में फल पैदा कर रहे हैं, और उसकी जो ब्लेसिंग का हिस्सेदार आप होंगे वो आपको मिली जाएगी। तो इसलिए मसीह में बहुत सारा फल पैदा करें। मेरे पास ऐसी बहुत सी अनगिनत टेस्टमनी हैं, अनगिनत बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक दिन मैं सड़क से गुजर रहा था और वो व्यक्ति टोना कर रहा था। जब उसने मुझे देखा कि वो व्यक्ति आ रहा मेरे पास, मैं बाइक पे था, उसने फटाफट अपना टोना नीचे फेंक दिया। क्या थे? स्वीट था डिब्बे में, स्वीट रसगुल्ले थे, उसने नीचे फेंक दिया फटाफट जल्दी से। उसने बोला कि ये मुझे कहीं देख ना ले टोना करते, और बाद में मेरी बात उड़ जाएगी कि ये बंदा टोना कर रहा था। और मैंने उनके पास जाके भाई साहब पूछा, मैंने बोला ये क्या रखा हुआ भाई साहब?
वो गालियां दे रहा था, पता नहीं कौन है रख गया, पता नहीं ये कौन है, ये बदतमीज है, ये है, हमारे घर में पास टोना करके रखा तो उसने खुद ही था। मैंने देख लिया था दूर से, वो गालियां दे रहा था, ये सबूत दे रहा था कि मैंने नहीं किया टोना, ये मैंने नहीं रखा, ये सिस्टम सारा। वो मुझे प्रूफ कर रहा था कोई और रख गया, गालियां अपने आप को दे रहा था ताकि इसको प्रूफ हो जाए कि ये मैंने नहीं रखा। लेकिन मैंने दूर से देख लिया था यही बंदा है, अपने आप को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और मैंने वो चीज उठा के कुएं में डाल दी, नहर में फेंक दी कि कोई डरे न इसकी वजह से। उसकी भाषा में वो टोना ही था, शायद किसी को चिपक जाएगा और हमारा जो घर का सिस्टम सेट हो जाएगा, सारी गंदगी उनके ऊपर चली जाएगी। लेकिन वो टोना ठाने वाला भी एक मैन ऑफ गॉड निकला, उसको कहाँ असर करने वाला। तो मैंने वो फेंक दिया। वो मुझे पता है कि घर जाके अपनी मम्मी को बोलता होगा, मम्मी मम्मी मारा था टोना ही किसी ने ठा लिया, 1 मिनट भी नहीं पड़ा। रखते रखते सारी वो एक व्यक्ति आया, उसने टोना ही ठा लिया, मारा, पता नहीं कहाँ ले गया, किसी का असर ही नहीं होने दिया उसने। हालेलुया। अगर आप मसीह में मजबूत हैं तो कोई जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करने वाला। लेकिन आपने रहना सिस्टम के अंदर ये। अब ये नहीं कि किसी घर में टोना पड़ा, उसने अपने कल को करने जाना है तो आप उसका टोना ठा के बाहर फेंक आए, तो ऐसे में आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो रॉन्ग है ये। जहाँ पे आपकी कानून अलाउ नहीं देती वहां पे पंगे आपने नहीं लेने। तीसरी, अलर्ट रहें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनका घर का मकसद है, उनका खुद की प्लानिंग है, जहाँ जो भी करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात को समझना है। फेमस होने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं करना उल्टा सीधा जिसकी वजह से आप शैतान आपको खुद पंगे में डाल ले और बाद में पता चले मैं तो उनसे प्रभावित हुआ हूं। इसलिए अलर्ट रहें। तो आपके आसपास जो भी आंटी गुआंटी बैठा हुआ है उसको भी ये मैसेज दे दो कि मसीह में फल पैदा करो तो आपकी हीलिंग होनी तय, आपकी हीलिंग हो जाएगी। वरदान आपके ऊपर आज ही काम करेंगे। अगर आपने आज ही मन बना लिया है तो आज ही आप चंगे होके जाने वाले हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम आज जान चुके हैं, हम आज समझ चुके हैं इस वचन के द्वारा, इस सरमन के द्वारा कि हमें मसीह में बहुत सा फल पैदा करना है ताकि परमेश्वर हमारे कामों को देख के हमें बचाए, हमें छुड़ाए जब हमारे पर मुसीबत आए। आज के वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लेकर आए और जो फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। और फिलहाल समय हो चुका प्रार्थना का, तो इसलिए तैयारी में रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो मीटिंग है, ये लाइव स्ट्रीम जो है अलग अलग हिस्सों में सुनी जा रही है, और जिसमें ये विलेज जो नूरे के एरिया में ये मीटिंग सुनी जा रही है, तो उसकी मेरे पास पिक्चरें आई हैं जो मुझे रिसीव हुई हैं। लेकिन जो सेकंड टाइम वही चीज़ हो रही है, मुझे जो पिक्चरें हैं रॉन्ग लोकेशन पे रिसीव हुई हैं। सेकंड टाइम ये बात बोल रहा हूँ, ये वॉलंटियर की नाकामियाँ हैं, जिसको मैंने पिछली बार भी ये बोला था कि जो व्यक्ति पाप में हो हमेशा गलतियाँ करता है। रॉन्ग लोकेशन पे मुझे रिसीविंग हुई है, तो मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मिनिस्ट्री का लोकेशन है वहीं पे आपको डाटा फॉरवर्ड करना है, कहीं और पे नहीं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने पिक्चरें जहाँ पे मीटिंग हो रही है। और ये अलग अलग पिक्चरें आपने देखी। और आपको एक और मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जो इस संडे पाम संडे खंजूरी एतवार का दिन है, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आ रहा है संडे की मीटिंग का। तो पाम संडे की मीटिंग में आप सबने आना है। तो हम सब होसना के नारे लगाएंगे, यीशु मसीह का स्वागत करेंगे उस दिन की तरह जिस दिन यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आया, बैठ के आया। इस मीटिंग के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए खंजूरों की टहनियां लेकर तैयारी में रहें। तो ये इसी संडे पे हम मिलेंगे इस मीटिंग में 24 मार्च को। उसके बाद गुड फ्राइडे की मीटिंग वाले दिन, उसके नेक्स्ट संडे जो मीटिंग होगी वो ईस्टर मीटिंग होगी, यीशु मसीह की जी उठने की। हालेलुया। और फिलहाल हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, तो अपनी जगह पे खड़े रहें और प्रार्थना को रिसीव करें। तो मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं जो मेरे पास लिस्ट आई है। तो प्रार्थना में बने, रेडी रहें, तैयारी में रहें, ताकि परमेश्वर आपको छुए और आजाद करे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना ही करता हूँ, जितने भी जन इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं, जहाँ कहीं भी इस वचन को, प्रेयर को रिसीव किया जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इन सब लोगों को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से ऐसे रोगियों को देख रहा हूँ जिनको घुटनों की समस्या है। परमेश्वर का आत्मा इन सब लोगों को छुए और घुटनों की जितनी भी समस्या यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनको छोड़ के चली जाए और ये टोटली फ्री किए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लड के रोगी हील हो जाए, कैंसर के पेशेंट, रसौलियां, पथरियां, सब समस्याएं इनको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पाप की आत्मा, गंदगी की आत्मा, शैतान की आत्मा निकल आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य, आउट आउट। जिनको खेल आ रही, खाया पिला, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ और आप फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थनाएं करता हूं त्रिलोक सिंह के लिए, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आजाद करे और इनके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। और ज्ञानो बाई के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितनी भी इन्फेक्शन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी फ्री, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मनदीप कौर लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जिनका सौरे परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वापस घर में वापस चली जाए। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, इनके घर के हालात सुधारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूं सुनीता रानी के लिए, जिनको ब्लड की कमी वो पूरी हो जाए और इनका सारा सर्वाइकल इनको छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थनाएं करता हूं अमनदीप कौर के लिए, इनकी स्टडी के लिए, परमेश्वर का आत्मा इनको और तरक्की दे। और मैं प्रार्थनाएं करता हूं फिर से सुनीता, एक और नाम आया सुनीता रानी का, उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूं। और जो उनको बेबी ब्लेसिंग मिलने वाली है और जो पिछले समय कुछ समस्या आई वो अब वो समस्या आने ना पाए, परमेश्वर का आत्मा इनको एक अद्भुत बेबी दे और नॉर्मल स्थिति के साथ वो बेबी इनको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और शीरो बाई के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं, जिनकी शुगर की समस्या है, इनकी सारी शुगर चली जाए और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आने पाए। और कृष्णा रानी के लिए, जिनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और मिसकैरेज की सारी समस्या इनको छोड़ के चली जाए और बच्चे की आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कृष्णा रानी तैयारी कर लो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है आज के दिन। आज की जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और विंदर कौर के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, और जिनकी जितनी भी खांसी की समस्या है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन सारी लिस्ट को मैं टच करता हूं, आजाद करता हूं, छुटकारा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके कुछ मैसेज मेरे पास नहीं भी आए, जो प्रार्थना ऐसे रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन सब नामों को छुए। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पे अलग अलग हिस्सों में, परमेश्वर का आत्मा उन सब नामों को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब नामों के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी वचन प्रार्थनाएं रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन घरों में सुख शांति दे, आजादी दे और छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप सभी का दुख तकलीफ क्लेश चला जाए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ, छुटकारा पाओ। जिनके पास बेबी नहीं, परमेश्वर का आत्मा बेबी ब्लेसिंग दे। शादियां जिनकी नहीं होने पाए, जो घर टूट रहे हैं वो जुड़ने पाए, वो टूटने घर जुड़ने पाए, फिर से रिटर्न जुड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके रुके डॉक्यूमेंट्स का काम करे और वो फ्री हो जाएं। आप हर बंधन से, हर मुश्किल से आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। और मेरी सब लोगों के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ हो और वॉलंटियर सब ऑल ओवर सबकी मैं कवर करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा और आपको आजाद घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। और उसके बाद रविवार की बड़ी मीटिंग को आप ध्यान में रखना। पाम संडे की मीटिंग होसना के नारे लगाने के लिए तैयारी में रहना। खजूर की टहनियाँ डालियाँ लेके आना, जुम्मश करेंगे। यीशु मसीह राजा बना है, बन चुका है हमारे लिए। बड़ी मीटिंग के लिए तैयारी में रहें। उसके बाद गुड फ्राइडे ईस्टर के लिए बड़ी मीटिंगों के लिए तैयारी में रहें। तो फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में रविवार को। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।